आपके इंटर के हिंदी की किताब में सबसे पहला चैप्टर है बातचीत। जो देख रहे हैं ये बातचीत, और इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। तो हम सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट के बारे में जानेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से परीक्षा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये वाला आपका दादाजी का ये है बालकृष्ण भट्ट, है ना। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। आपका दादाजी का बालकृष्ण भट्ट का जन्म सबसे पहले हुआ 23 जून 1844 को। याद रख लीजिएगा, बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को। निधन यानी मृत्यु इनकी हुई 20 जुलाई 1914 को। निवास स्थान यानी जहाँ ये रहते थे वो जगह है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इनकी माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। आप याद रख लीजिएगा, बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या है तो पार्वती देवी, पिता का नाम क्या है तो बेनी प्रसाद भट्ट। इनके बाद शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। वृत्ति कहते हैं पेशा को, यानी जो काम धंधा करता है व्यक्ति अपना जीवन जीने के लिए, कमाने खाने के लिए, उसे कहते हैं वृत्ति। 1869 से 1885 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन, यानी 1869 से 1885 तक प्रयाग के जो मिशन स्कूल है उसमें पढ़ाए। 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन। 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण, उग्र यानी पिताहवा स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे। विशेष परिस्थिति इंसान के जीवन में कोई परिस्थिति आता है उसे कहा जाता है, समझ गए। विशेष परिस्थिति पिता के निधन उपरांत, यानी पिताजी के मरने के बाद पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर, यानी पिता का जो व्यापार था, बिजनेस व्यापार, वो संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना, यानी घर में झगड़ा विवाद का सामना करना पड़ा। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। रचनात्मक सक्रियता भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। रचनाएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है परीक्षा में, इसमें से पूछता ही है 1-2 क्वेश्चन हर चैप्टर में से, ज़्यादा चांस से पूछ ही देगा। रचनाएं में देखिए, इसने उपन्यास कौन कौन से लिखे, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजन। इसका मतलब होता है 100 बुर्बक एक होशियार रहता है, उसे कहा जाता है 100 अजान एक सुजन। उसके बाद गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव। ये सभी उपन्यास है और किनके द्वारा लिखा गया है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। परीक्षा में आपको पूछ सकता है 100 अजान एक सुजन के लेखक कौन है, चाहे रचनाकार कौन है, चाहे रचयिता कौन है, तो सभी का होगा ये बालकृष्ण भट्ट। नाटक, इसके बाद नाटक इन्होंने क्या क्या लिखे, पद्मावती, किरातार्जुनी, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर,
शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कट्टर सोम की एक नकल, वृहनला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि ये सभी क्या है, नाटक है जो बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखे गए हैं। उसके बाद है प्रहसन। प्रहसन इन्होंने क्या क्या लिखे वो देखिए, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि, ये सभी क्या है, प्रहसन है जो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा ही लिखे गए हैं। एक बार फिर से बता दें, जैसे पूछ सकता है परीक्षा में आपसे, जैसा काम वैसा परिणाम के लेखक कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट। रचयिता कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट। रचनाकार कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट। या आपसे इसमें से कोई ऑप्शन दे देगा और कहेगा बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया, इनमें कौन सी कृति है इनकी, तो आप समझ जाइएगा उसमें। उसके बाद है निबंध। निबंध क्या है, 1000 के आसपास निबंध जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण, ये सभी परीक्षा में आप पूछ सकता है। भट्ट निबंध वाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित, तो ये देख सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं बाल कृष्ण भट्ट के बारे में। आप इनका जन्म, इनका निधन, इनका निवास स्थान, इनके माता पिता का नाम और रचनाएं, ये सभी खास करके याद रखिएगा। इसके अलावा भी इसमें जो बताए हैं वो हर चीज़ याद रखिएगा ताकि आप अच्छे से परीक्षा में नंबर प्राप्त कर सके। तो आइए इसका शेष भाग शुरू करते हैं। बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में एक है। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से है। परीक्षा में इनमें से भी पूछ देता है, जैसे बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं, तो भारतेंदु युग के। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रगण्य है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में आपसे पूछ सकता है बाल कृष्ण भट्ट क्या थे, तो पत्रकार रहेगा तो पत्रकार छेकिएगा, निबंधकार रहेगा तो निबंधकार इत्यादि। और उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप, रंग और मानस दिया। निश्चय ही इस महत्तर युगांतरकारी कार्य में वे एकाकी नहीं थे, यानी अकेले नहीं थे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे। किंतु यह एक सर्वसम्मत स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे बाल कृष्ण भट्ट। भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में एक, जिनके अनवरत लेखन से भारतेंदु युग का रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित हुआ तथा आगे के द्विवेदी युग का मूलाधार निर्मित हो सका। साहित्य केवल कल्पना विलास या मनोरंजन की वस्तु नहीं है, अपितु वह जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक और संस्कृति के विकास प्रवाह का मूर्त वांग्मय उपादान है, जो गहन लोक संस्कृति से उपजता और दिशा पाता है। यह बोधपूर्ण मान्यता भारतेंदु युग के साहित्य से बनती है और इसके द्रष्टाओं में बाल कृष्ण भट्ट प्रमुख है। आधुनिक हिंदी नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी प्रकृति एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तदनुरूप दिशा और प्रवाह देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपनी रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किया, उनमें भट्ट जी विशेष रूप से स्मरणीय है। बाल कृष्ण भट्ट गद्यकार थे। फिर से परीक्षा में पूछ सकता है बाल कृष्ण भट्ट क्या थे, तो गद्यकार थे। अपनी अभिरुचि कहते हैं इंटरेस्ट को, मानस और प्रतिभा से, परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक पत्रकार। उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थी। लोक व्यवहार में, बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा और कला ही उनके गद्य का क्लेवर बन जाती है।
वह नवजागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था, जिसमें भीतरी और बाहरी, स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से टकराव और संघर्ष ही जागरूक गद्य लेखक की नियुक्ति थी। यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के जीवन में आंतरिक दृढ़ता, तेज और तेवर बनकर उभरता है। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे, नाटक और प्रहसन लिखे, किंतु निबंध ही उनकी वह अपनी विद्या है जिसमें उनका अभिप्राय पूर्ण स्वदेश लेकिन पूरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकट हुआ है। सामयिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा है। बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वातंत्र्य, राजा प्रजा, कृषकों की दुरवस्था, अंग्रेजी शिक्षा, सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा। विविध मनोभावों और भाषा साहित्य के विषयों पर भी खुलकर लिखा। व्यक्ति व्यंजक, आत्मपरक, कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। यहाँ प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज, पुष्ट और प्रमाणित करता है। उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। उन्हें हिंदी आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित न होगा। धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कसौटी पर बालकृष्ण भट्ट ने प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली थी। ये कहते हैं इसके बारे में रामविलास शर्मा। तो एक बार संक्षेप में यदि आप जानना चाहें तो जान सकते हैं। क्या याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से? ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से आप बालकृष्ण भट्ट का जन्म याद रखिएगा, निधन याद रखिएगा, निवास स्थान याद रखिएगा, माता पिता का नाम याद रखिएगा और इनकी जो रचना है वो सब याद रखिएगा। उसके बाद ये किस युग के कवि थे ये याद रखिएगा। कितने इसके निबंध 1000 के आसपास जो प्रकाशित हुए हैं ये याद रखिएगा। और किस नाम से प्रकाशित है? तो भट्ट निबंधमाला नाम से प्रकाशित है, 2 खंडों में, है ना, यानी 2 किताब के रूप में सभी संग्रहित है। और इस प्रकार से एक बार बीच में जो कहे थे वो याद रख लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर बातचीत के चैप्टर में।